प्रेसिडेंट की कुर्सी कितनी बड़ी होती है, वजीर आजम। हमारे कंट्री में कोई भी उस कुर्सी पे बैठे, जैसे ही गरीब नवाज के उर्स का मौका आता है, आपने देखा होगा हर वजीर आजम अपनी तरफ से, पीएमओ की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ से बाज़ाब्ता हर साल रजब के महीने में गरीब नवाज के उर्स के हवाले से चादर पेश की जाती है। बोलो जरा जोर से। मैं सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा हूं, पूरी दुनिया में जहां जहां भी उस शाकानी मुस्तफा पाए जाते हैं और सिलसिले चिश्तिया की बहारें हैं और उस शाख पाए जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह दूर दराज दीगर खित्तों में, दीगर मुल्कों में, मुख्तलिफ सूबाजात में, मुख्तलिफ कस्बात में, शहरों में, देहात में, कितनी बस्तियों के नाम बताऊं, कितने ममालिक के नाम बताऊं मैं आपको, जहां पर गरीब नवाज की मोहब्बत में महफिलों का इनेकाद किया जाता है, लंगर का एहतमाम होता है। मैं यहाँ ये पैगाम जरूर दूंगा, लंगर के एहतमाम में सिर्फ अमीरों को खिलाने का एहतमाम मत करो, बल्कि आम एहतमाम करो। जहाँ अमीर खाने के लिए आए वहाँ गरीब भी आना चाहिए और यतीम बच्चों के लिए भी हमें बंदोबस्त करना चाहिए, क्योंकि गरीब नवाज का मतलब ही होता है गरीबों का ध्यान रखने वाला, गरीबों की झोली भरने वाला, जिसके दरबार में अगर कोई मंगता आ जाए तो खुदा की बारगाह में हाथ उठा दे, मौला मेरे पास आया है तो इसकी खाली झोली को भर दे। गरीब नवाज का यही मतलब है। और आज भी बड़े बड़े ममालिक के जो वजीर आजम अपने हिंदुस्तान आते हैं तो उनका जो विजिट शेड्यूल होता है उसमें अजमेर का प्रोग्राम भी शामिल होता है। लखनऊ जाना है, लाल किला देखना है, ताजमहल देखना है, ये हो या ना हो, मगर हमने तो अमेरिका से भी कई हजरात को देख लिया जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं, अपने भारत आए हैं, उनके शेड्यूल, उनका जो विजिट यानी सफर का शेड्यूल है उसमें भी ये प्रोग्राम शामिल होता है कि अजमेर जाकर के उस हस्ती की कब्र, उस हस्ती के मजार की ज़ियारत जरूर करना है जो अगरचे सो रहा मजार में है मगर हुकूमत कर रहा है करोड़ों दिलों पर। और जब अजमेर की धरती पर वो दीवानों का हुजूम देखता है, पब्लिक का जन सैलाब देखता है, हजारों नहीं लाखों सरों के हवाले से उसको जब मालूमात फराहम की जाती है और वहां तो उर्स हो तो भीड़ बहुत ज्यादा होती है, मगर उर्स ना भी हो तब भी मंजर उर्स ही का रहता है, तब भी दीवानों की भीड़ का एक जम्मे गफीर अलग होता है, मजमा अलग ही होता है और वहां जलवा अलग ही होता है। हर देखने वाला हिसामपुर के मुसलमानों खुदा की कसम यकीन मानो वो यही कहता है कि न बादशाह न कोई वजीर जिंदा है दरे नबी का मगर हर फकीर जिंदा है। जो भी जाने वाला हो जाता है तो मोहब्बतों का खिराज पेश करता है। तेरी जमीन तेरा आसमान है ख्वाजा, इसीलिए तो ये भारत महान है ख्वाजा। जरा जोर से बोलें और बुलंद आवाज से बोलें। जिससे पे ख्वाजा का करम सिर्फ एक बार हो गया, जिससे पे ख्वाजा का करम सिर्फ एक बार हो गया, जिस पे ख्वाजा पाक का करम सिर्फ एक बार हो गया, उसकी जिंदगी बदल गई, उसका बेड़ा पार हो गया, उसकी जिंदगी बदल गई,
उसका बेड़ा पार हो गया। जिस पे ख्वाजा पाक का करम सिर्फ एक बार हो गया, उसकी जिंदगी बदल गई, उसका बेड़ा पार हो। और यहाँ भारत में हम और आप जो रह रहे हैं तो हमारे दिलों की ढारस है गरीब नवाज, हमारे लिए उम्मीदों का मरकज है गरीब नवाज। बोलिए जोर से। और यकीन रखो कि अल्लाह ताला ने जिस सरजमीन पर ऐसी ऐसी हस्तियों को भेजा और जिस सरजमीन पर ऐसी ऐसी अजीम हस्तियां आराम फरमा हैं, वहां पर उनके गुलामों का मुस्तकबिल कोई तारीख नहीं कर सकता। महबूब इलाही देखो दिल्ली में, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी देखो दिल्ली में। मतलब मैं अगर बुजुर्गाने दीन के नाम लेना शुरू कर दूं तो बड़ा वक्त हो जाएगा इसी में। कितने कितने बड़े बुजुर्ग हमारे भारत में आराम कर रहे हैं। बस हमें और आपको करवट लेने की जरूरत है। करवट का मतलब बुराइयों की तरफ से मुंह फेरने की और अच्छाइयों की तरफ रुख करने की, ये जरूरत है अपने बच्चों को पढ़ाने की। चूंकि गरीब नवाज को जो नाजिम साहब याद किया जाता है तो बाद लोग सोचते होंगे उनकी सिर्फ करामतें थी। नहीं भाई, करामतों के समंदर तो थे ही, मगर वो एक बेहतरीन आलिम ही नहीं, हजारों उलमा के जय्यद असातिज़ा के उस्ताजों के उस्ताद थे वो। एक दो साल नहीं पढ़े आप उनकी सवाने हयात जीवनी जिसको कहते हैं पढ़ के देखिए। एक दो साल नहीं पढ़े हैं, 16 या 17 या तकरीबन 18 साल तक आपने तालीम हासिल की। मदरसों की खाक छानी है और ऐसे बेहतरीन आलिम रब्बानी अपने अहद में नाबग़े रोजगार और आज तक जिनका सिक्का चल रहा है, जिनकी हुकूमत के झंडे सबके दिलों पे गड़े हुए हैं। और आपको पता है जब आप भारत आ रहे थे तो इधर से कुछ थे शहनशाह के लोग, बादशाह के लोग दूसरी कंट्री के, वो पिट पिटा कर और ठुक ठुका करके जा रहे थे। उधर से गरीब नवाज आ रहे थे, रास्ते में मुलाकात हो गई तो गरीब नवाज से वो सब कहने लगे कहाँ जा रहे हो, वहाँ बात बनने वाली नहीं है। तो मेरे गरीब नवाज ने कहा तू जंग का सामान लाया था, हसन संजरी अपने सीने से लगाकर कुरान लाया। और फिर आपने पढ़ा है कि किस तरीके से गरीब नवाज ने इस्लाम की बहारें फैला दी। क्या पैगाम था गरीब नवाज का बताओ कि अल्लाह एक है। आवाज आए अल्लाह अल्लाह एक, ये पैगाम दिया। और यहाँ तो अनेक थे उस टाइम पे भी और आज भी बहुत सारों के नजदीक अनेक ही। गरीब नवाज ने उन्हें लॉजिकल समझाया, अपने तौर पे समझाया और ऐसा समझाया कि सिर्फ एक दो को नहीं मेरे भाइयों, 1000 2000 को नहीं, लाख 2 लाख को नहीं, बल्कि 90 लाख अहले शिर्क को अहले ईमान बना दिया। ऐसा पैगाम तौहीद और रिसालत बुलंद किया, ऐसा फैलाया। अच्छा एक बात यहां समझने की है, खुदा वो कैसे हो सकता है जिसको इंसान खुद बना रहा। अपने इंडिया में एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर है, टॉप 10 में शुमार होता है उसका, बहुत बड़ा। उसकी एक स्पीच है थोड़ी सी मैंने सुनी है। उसने वो देखो नॉन मुस्लिम है मैं बताऊं आपको, मगर वो कहता अपनी स्पीच में, मेरे पास है वो कहता अपनी स्पीच में कि एक तो खुदा वो है जो तुमने बनाया है। नॉन मुस्लिम कह रहा, आप जरा तवज्जो दे। कहता है कि एक तो खुदा वो है जो तुमने बनाया है और एक खुदा वो है जिसने तुम्हें बनाया है, जिसने ये आसमान बनाया है। उसके बाद वो कहता तुम खुद फैसला कर लो सही कौन है और गलत कौन है।
गरीब नवाज ने जो पैगाम यहाँ के माहौल में कलम किया, उसका असर देखो। आज भारत का कोई सूबा नहीं, कोई जिला नहीं, कोई तहसील नहीं, मैं तो कहूँगा यार शायद ही कोई ब्लॉक ऐसा हो जहाँ पे मोहम्मद अरबी का कोई गुलाम न रहता हो। बोलो, ऊंचा बोलो जरा। आफाक में फैलेगी कब तक न महक तेरी, घर घर लिए फिरती है पैगाम सबा तेरा। जगह जगह, हर जगह कैसा पैगाम फैलाया, सुभान अल्लाह। कि फज्र से उठो, आँख खुल जाए तो हिसामपुर में फज्र की आजान, कुछ देर के बाद देखो तो सालारपुर में फज्र की आजान। अल्लाह अल्लाह, एक वक्त में जहां जहां निजामुल औकात के एतबार से फज्र का वक्त जिस टाइम पे शुरू होता है तो उसी टाइम में 5-10 मिनट के आसपास कितनी सदाएं बुलंद हो रही हैं, और एक ही सदा है अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। ऐसी सदाएं बुलंद हो रही हैं, हर जगह अल्लाह का तस्करा बुलंद हो रहा है। अरे नादानो, एहसान मानो या मत मानो, ये एहसान अगर है तो इन मजार वालों ही का एहसान है, ये इन बुजुर्गों ही का एहसान है। इन्होंने आकर के यहाँ इस्लाम की शमें रोशन की हैं, घर घर तक इस्लाम पहुँचाया है, तभी तो हमारी जबानों पर ये आया है। ये ज़मीन आसमां चांद तारों में तो है मुसीबत ज़दों के मारों में तो, जिस तरफ देखिए बस नजर आए तो तेरा जलवा खुदा फैला है चारों सो। पढ़े मेरे साथ, अल्लाह अल्लाह